जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में दरोगा की बहाली की परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे डेली आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाए जा रहे हैं, जहां डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट फुल मॉक टेस्ट के तौर पे भी करवाया जा रहा है। आज ये हमारा सेट नंबर 3 है और ये सेट नंबर 3 हमने यहाँ पे चूज किया है बिहार दरोगा के क्राउन पब्लिकेशन के इस बुक से, जहाँ पर आपका ये टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। और आज के दिन आपको यहाँ पे 2 सेट एक्स्ट्रा और मिलेंगे, क्योंकि 2 दिन से क्लास ऑफ थी होली के चक्कर में, तो यहाँ पे आपको जो है ये सेट प्रैक्टिस मिलेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं और फटाफट यहाँ पे आंसर करने का हम छोटा सा प्रयास करेंगे यहाँ पे दोस्तों। चलिए तो शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न पर लेकर चलते हैं। आंसर देने का आप भी यहाँ पे प्रयास करेंगे। जितने भी छात्र हैं 1 से 2 सेकंड का समय मिलेगा। आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? देखिए आंसर करिएगा, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? आंसर कीजिएगा 1 का, जी हाँ सी, यहाँ पे 1 सी लिखिएगा तो आपका आंसर सही होगा। सेकंड नंबर, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो कि आपको वन लाइनर उठाए गए हो बुक से। अगर आप क्राउन पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान का, तो वहां से ये टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो उत्तर कीजिएगा जैन मतों से है। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड को सही से उत्तर बताना है आपको। तो चलिए मैं इस सूची को सुमेलित कर लेता हूं और आपके लिए बताता हूं। देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सेंड्रोकोटस कहते हैं, चंद्रगुप्त के समय काल में ये संबंधित था। बिंदुसार अमित्र घात कहा गया था। अशोक को पियदसी भी कहा गया था और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना गया था। तो कुछ इस तरह से मैच आपका सही होगा, तो सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। आंसर करेंगे, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैजनाथ धाम, नागेश्वर, रामेश्वरम, घृणेश्वरम। ठीक है, तो यहाँ पे बी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? बिल्कुल रॉल्फ फिंच इज द करेक्ट आंसर। और ये प्रथम अंग्रेज ऐसा यात्री था जिसने कि भारतीय जनजीवन में संबंध में भी इसने एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगरा शहर से ये शुरुआत किया था। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे दोस्तों। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। नोट कर सकते हैं दोस्तों, दिलीप सिंह को इंग्लैंड भी भेजा गया था। जी हाँ, याद रखेंगे, ब्रिटिश राज्य में मिलाकर इसको आंसर यहाँ पे ए कर लीजिएगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वीं सदी के भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है आपको। 18वीं सदी के दौरान जो है ना ये युद्ध लड़े गए हैं, उसका क्रम सही बताना है आपको। तो अंबर का युद्ध जो है 1749 में लड़ा गया था सबसे पहले। पलासी का युद्ध उसके बाद लड़ा गया, वांडीवास का युद्ध, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा गया, फिर उसके बाद 1749 के बाद जो है यहाँ पे पलासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में 23 जून को। फिर वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर जो है 1760 में ये युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया बिहार में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब नहीं बोला गया है, तो बी आर अम्बेडकर को इंडिपेंडेंस से यहाँ पे मैच किया गया है, जो कि गलत है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। भारत के स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार लिखी थी। तो ये मोतीलाल नेहरू का लिखा हुआ है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण, है ना, अलंकरण यानी कि ऑनर्स भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सन 1915 की घटना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड या फिर सर की पदवी जो है सम्मानित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो लौटाया था। जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो आंसर कर लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर।
सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जी हाँ, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आंसर, यहाँ पे हम डी कर लेंगे। जयप्रकाश नारायण जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और वो समाज सेवक भी थे। सवाल नंबर 11, भारत का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए, भारत के अगर आप नक्शा देखिएगा तो आपको बता दें कि यहाँ पे है ना छोर जो है 4 हैं, एक तो उत्तरी और एक है दक्षिणी, एक है पूर्वी और एक है पश्चिमी। इन चारों का नाम याद रखिएगा। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है, तो आंसर 11 का कीजिएगा बी, ये बड़ा निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है? जी हाँ, अंडमान निकोबार का बड़ा द्वीप है यहाँ पे, बड़ा निकोबार वहाँ पे स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी गोलार्ध कहते हैं इसको, इसका जो स्थिति है, और ये भारत का दक्षिण बिंदु है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो बड़ा निकोबार यहाँ पे इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे वो जगह का नाम है। ठीक है, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और उत्तरी में जाइएगा तो जम्मू कश्मीर में है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास निकट है, काराकोरम रेंज के पास। इंदिरा कॉल कहते हैं उसको, ये जो है इंदिरा कॉल कहलाता है। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और पश्चिमी बिंदु पे जाइएगा तो ये पश्चिमी बिंदु पे जाइए तो ये गुजरात के राज्य के कच्छ जिला में है दोस्तों। इसको गौरा माता जगह यहाँ पे गुहार मोती के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि पूर्वी क्षेत्र में है ना, औंध जिले में, जो कि किबुथु कहलाता है ये। ठीक है, सवाल नंबर जगह चलते हैं 12 पे। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? आंसर सी कर लीजिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो राज्य की बात करेंगे अगर यहाँ पे तो टोटल 7 राज्यों से असम जो है घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड स्टेट है ये भी। ठीक है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा ये नाम है ना। और 8 राज्य से घिरा हुआ है दोस्तों, ये आपका 7 राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज्यादा राज्यों से कौन सा प्रदेश घिरा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? उत्तर कीजिएगा तापी, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? 15 का उत्तर कीजिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नहीं बोला गया है, आंसर सोच समझ के कीजिएगा। नहीं बोला गया है भारतीय मौसम, जो कि हमारा अगर हम कहें नर्मदा नदी घाटी की बात करें तो ये परियोजना है जो कि 30 बृहद और 135 माध्यम और 3000 लघु बांध का निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, बाणसागर, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते 17 पे। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? बिल्कुल आंसर करेंगे तमिलनाडु तट पे। सवाल नंबर चलते 18 पे। कौन सा सुमेलित नहीं है ना, ये कृषि का नाम है और ये वो राज्य है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, झूम कृषि जो होती है स्थानांतरित कृषि है, जिसको देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाता है और विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। तो सही उत्तर इस प्रकार है, जैसे कि कृषि जो है, पोंडू जो है ये उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है। माशा जो है ये मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर हम लोग बी कर लेंगे, जो कि हमारा उत्तर गलत है। ठीक है, पूनम जो है केरल में है और झूम जो है असम में इसको बोला जाता है। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर नहीं बोला गया है। तो देखिए, बैलाडीला जो है मध्य प्रदेश में क्षेत्र में है। कमानगुंडी जो है ये कर्नाटक लिखा गया, ये जो कि यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे जो कि उत्तर हमारा 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, ये झारखंड होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। ये नोट कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग, कमानकुंडी, है ना, कमानगुंडी या नोवामुंडी सिंहभूम जिले में आता है ना। नोवामुंडी या कमानगुंडी कहते हैं इस क्षेत्र को। या चिड़िया भी इस क्षेत्र में आता है, जो कि कोयले के लिए सबसे ज़्यादा ये सब फेमस है यहाँ पे। ठीक है ना। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे दोस्तों। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय महाराष्ट्र में ही है। कहाँ पे?
तो नागपुर में। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। इसको स्थापित किया गया था 1948 में ही। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पे। सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे बोला गया है, तो आंसर सोच समझ के कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, बिल्कुल 21 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि नहीं बोला गया है, सुमेलित है ये, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा ये सही है, आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक लिखा गया है, जो कि ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पोखरन राजस्थान में, ये सही है। तो उत्तर सी कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? उत्तर जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके कितना उत्तर सही हो रहा है, और खुद भी आंसर कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्वाधिक लंबी है, तो कनाडा, ठीक है, याद रखेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 2,02,80 किलोमीटर, नोट कर सकते हैं। इसका समुद्र तट का लंबाई कितना है? 2,02,080 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे नॉर्वे है, चौथे पे ग्रीनलैंड है, फिर पांचवें पे रशिया है। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त की दक्षिण में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो आंसर कर लेंगे आइसलैंड इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। फिर से बोला गया है कि इसमें सुमेलित नहीं है नगर और उसके नदी, तो 24 का उत्तर कीजिएगा। जी हाँ, बर्लिन जो है ये जर्मनी में है दोस्तों। आंसर एक ही गलत है आपका, राइन लिखा गया है आपको यहाँ पे, तो ये जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी है ना, स्प्री नदी के नाम से ये जाना जाता है। और लंदन ब्रिटेन में टेम्स नदी है, ये बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क में हडसन नदी है, और वियना में आपका डेन्यूब नदी है। तो ये तीनों कथन सही है, ये यहाँ पे गलत है, इसलिए ये उत्तर होगा। सवाल नंबर 25। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? आंसर कीजिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। सवाल नंबर चलते, वर्मा को अब म्यांमार के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किस वर्ष में जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? उत्तर कीजिएगा सन 1950 में, नोट कर सकते हैं यहाँ पे 24 जनवरी 1950 इज द करेक्ट आंसर। इसका PDF मैं आपको शेयर करूंगा, आप इसका डिस्क्रिप्शन भी जरूर पढ़िएगा। संविधान के अनुसार इनमें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? उत्तर कीजिएगा अध्यादेश जारी करना, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? बिल्कुल उत्तर कीजिएगा दोस्तों, वर्ष में 2 बार बुला सकते हैं। आर्टिकल 85(1) में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे, आंसर करेंगे। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? बिल्कुल उत्तर कीजिएगा संसदीय समितियों के माध्यम से, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर कीजिएगा अनुच्छेद 213 इज द करेक्ट आंसर। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। 31 का उत्तर कीजिएगा राज्य विधानसभा के द्वारा, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? सवाल नंबर 32 का उत्तर कीजिएगा। किसी भी लोकतंत्र देशों में राजनीतिक दलों का विशिष्ट महत्व होता है, और भारत में भी राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है। तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा का अधिकार कौन देता है? तो आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर है ना, संविधान के उत्तर की संस्था? तो नीति आयोग कीजिएगा यहाँ पे, डी, सॉरी 32 का उत्तर डी हो जाएगा, नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर। इसका गठन जो है लोक संघ लोक सेवा आयोग के तहत किया गया, और नीति आयोग कर सकते हैं आप उसको, यहाँ पे उत्तर इज द करेक्ट आंसर। और वित्त आयोग का 280 आर्टिकल के तहत होता है, और निर्वाचन आयोग का 324 में, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये होगा। और यहाँ पे उत्तर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे चुनाव आयोग इज द करेक्ट आंसर।
सवाल नंबर 34 पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई है? 34 का उत्तर कीजिएगा सी, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, 2 अक्टूबर 1959। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? 35 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, ये सही नहीं है। जी हाँ, आर्मर्ड कोर्स सेंटर एंड स्कूल जो है जबलपुर से सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है उत्तर यहाँ पे गलत हो जाएगा। आर्मी जो है ये आर्म्ड या फिर आर्मी कह लीजिए, आर्मी मेडिकल कोर सेंटर जो है वो महाराष्ट्र अहमदाबाद में है, अहमदनगर जिसको हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो आंसर सी कर लीजिएगा यहाँ पर। ये तो सही होना चाहिए। ये आर्मी मेडिकल कोर सेंटर जो है ना, ये आपका लखनऊ में नहीं है, ये है आपका कहाँ पर, तो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सही है। आर्म्ड कोर सेंटर सही है। ये पूर्वी नौसेना विशाखापट्टनम सही है, दक्षिणी वायुसेना ये भी आपका सही है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 36 पे आंसर करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल 36 का आंसर कीजिएगा। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे। कुचिपुड़ी किस राज्य में लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के भारत का नृत्य शैली है दोस्तों, याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आप लोग नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर कर लीजिएगा, ए तोरह इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे। IMF के SDR बास्केट में से निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया था? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, चीन की मुद्रा युआन, याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे IMF के द्वारा SDR है ना, ये बास्केट 5वीं मुद्रा के रूप में जोड़ा गया था। तो रिनिनबी है वहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 40 पे चलते हैं, आंसर करेंगे मित्रों। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप से क्या बड़ा परिवर्तन किया गया? ए इज द करेक्ट आंसर। आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में बदलाव के बारे में देखा गया है, तो आंसर ए कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 46 पे चलते हैं दोस्तों। पुष्पों के खिलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर कर लीजिएगा, अनुकूचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुकूचन। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको। सवाल नंबर 47। सूर्य का समीपतम ग्रह क्या है? जी हाँ, ये सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। सूर्य का देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? 48 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 49, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था भाई? तो आंसर कर लीजिएगा, सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने दिया था, ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? आंसर कर सकते हैं दोस्तों, 1/81वां है। सवाल नंबर 51 पे चलते हैं। अदिश राशि कौन है इनमें से? अदिश राशि जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश कहते हैं, जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय। तो आंसर ए कर लीजिएगा, ऊर्जा में। सवाल नंबर चलते हैं 52 पे। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 का ए दाब से। सवाल नंबर 53, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, लिस्ट लगाते समय खुद को जज कीजिएगा कितना उत्तर सही हो रहा है। सिक्के का अध्ययन जो है दोस्तों ये कहलाता है, जी हाँ, न्यूमिस्मेटिक। जी हाँ, न्यूमिस्मेटिक, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 54, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों बी, यानी कि 7। सवाल नंबर चलते हैं 55 पे, आंसर कर लीजिएगा। 1 जीनी 1 एंजाइम का विचार किसने दिया था?
वन जीन यानी कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है दोस्तों आपको ये प्रतिपादित किए थे बिडल और टैटम। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 56 पे। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर। सवाल नंबर चलते हैं 57 पे। मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः पचता है, कहाँ पचता है? जी हाँ, न्यूट्रिनो। बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सबसे छोटी आंत, यह एक नया कण जी हाँ, ये छोटी आंत है जो कि भोजन में पचने के लिए प्रक्रिया में 1.5 से 3 घंटे चलती रहती है प्रक्रिया। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? आंसर करिएगा दोस्तों यहाँ पे 58 का, इट्स अ बी, पाउली इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 59 पे। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? ये करनाल, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, हरियाणा में है, 17 मार्च 1962 में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 60 पे। ग्लूकोमा और ट्रिकोमा किस अंग का रोग है? ये आंखों का रोग है। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 61 पे दोस्तों, आंसर करिएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तरल किसी सिलेंडरिकार जो है पाइप है ना, उसका धारा रेखीय रीति से बह रहा है, तो पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की जो प्रवेक्षित छेदिका है यानी कि प्रोफाइल है वो क्या होगा? किसी भी सिलेंडरिकार जो है सिलेंडर के आकार का पाइप हो, अगर उसमें जो तरल पदार्थ बह रहा है तो गति पाइप के कम तथा पाइप से दूर जाने की कोशिश करेगा, जिसके चलते इसकी गति बढ़ जाती है। तो ये आकार इसका सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 62 पे। कमरे को ठंडा किया जा सकता है? जी हाँ, ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जी हाँ, एसी या रेफ्रिजरेटर में ये कार्य होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ से ठंडी हवाएं आपको महसूस भी होती हैं। सवाल नंबर 63। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान कितना कैसे है? इसको आप कैसे देखते हैं? तो CO2 का लगभग जो है अगर बात करिएगा तो 26% योगदान है। CH4 यानी कि मीथेन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 4% योगदान है। N2O की बात करेंगे तो 1.5% का योगदान है, और जलवाष्प का बात करेंगे तो 60% का यहाँ पे है, और अन्य 1.1% है। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा CO2, CH4, N2O और फिर उसके बाद CFC। ठीक है, तो ये आपका क्रम यहाँ पे सही होगा, डी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है कि एंथोफोबिया निम्नलिखित का डर है। एंथोफोबिया, जी हाँ, एंथोफोबिया का डर है फूलों का डर, ठीक है, पुष्पों का, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। और साइनोफोबिया कुत्तों का डर होता है, ठीक है, साइनोफोबिया। और पायरोफोबिया अग्नि का, ठीक है। सवाल नंबर 65। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? मानव जीनोम परियोजना, जी हाँ, याद रखेंगे दोस्तों, ये मानव के जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करने के लिए ये रखा जाता है, जाना जाता है। सवाल नंबर 66। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मारने के बाद उनकी मौत की गई हुई? जी हाँ, ये शिंजो आबे थे, इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। शिंजो आबे का जन्म 1954 में हुआ था, एक राजनीतिक परिवार से ही संबंधित थे ये। सवाल नंबर चलते हैं 67 पे, आंसर कर लेंगे। केंद्र की नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? बिल्कुल, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 68 पे। द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई? बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भारत के कितनेवें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं? तो 68 का आंसर कर लेंगे 15वें व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति चुनाव में NDA जो कि राजग कहलाता है, राजग की ओर से राष्ट्रपति की पद की उम्मीदवारी द्रौपदी मुर्मू ने 64% मतों से विजयी ये हुई थी। IMF
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हालिया अपडेट जो कि जुलाई 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए भारत विकास पूर्वानुमान कितना है? तो याद रखिएगा 7.4% जो है IMF ने ये भारत का विकास दर यहाँ पे जारी किया था दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आंसर कीजिएगा सोच समझ के, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इन प्रश्नों के साथ। सवाल नंबर 70 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत की लॉन्चिंग की है? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 71, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्कॉटलैंड का शहर है ये एडिनबर्ग। सवाल नंबर 72, भारत के वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा है? आंसर कीजिएगा, लगभग 15% हिस्सा है इसका। हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ किस राज्य में स्थित है, जो कि प्राचीन स्थल है ये? जी हाँ, ये हरियाणा में है, और राखीगढ़ी जो है प्राचीन टीले सहित 20 विरासत स्थलों को राष्ट्रीय महत्व टैग लाइन से इसको जोड़ा गया, जो कि चिन्हित करता है। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 74 पे, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 75, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? जी हाँ, लिंज ट्रस, ए इज द करेक्ट आंसर। लिंज ट्रस ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं ये, और ये ब्रिटेन की नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लिंज महिला हैं। सवाल नंबर 76, भारत के हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, 8 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिसमें कि शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों की श्रद्धांजलि में। सवाल नंबर 77, ONDC ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ, SBI के साथ। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स है ना, ONDC है ये, याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, जो कि एक समझौता किया गया है दोस्तों ये SBI के द्वारा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। वैसे ये सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हुआ था हस्ताक्षर, मुझे जहाँ तक याद है, और ये जो है एक प्रोटोकॉल है, और ये MSME को ONDC प्रोटोकॉल जो है ये मास्टर क्लास सत्र जो है MSME के लिए न्यूनतम व्यवहार उत्पादित भी करता है। तो यहाँ पे SBI नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, सिडबी होना चाहिए, सी उत्तर कर लीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 78, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिल्कुल याद रखेंगे, सुभाष घई को। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, 67वें फिल्म फेयर में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको दिया गया था। सवाल नंबर 79, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जी हाँ, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? बिल्कुल, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 80, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, 100 साल के बाद नागालैंड में, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 81, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या है? जी हाँ, याद रखिएगा, अर्थ गंगा, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, इसका नाम है राष्ट्रीय मिशन फॉर द क्लीन गंगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन। और ये स्कॉट होम विश्व विरासत में सप्ताह में 2022 के लिए संबोधन भी किया था अर्थ गंगा के रूप में। सवाल नंबर 82, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? बी इज द राइट आंसर, पंकज त्रिपाठी। हर स्टार्टअप है ना, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? जी हाँ, गुजरात विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। सवाल नंबर 84, UGC के निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों ने विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी कर दी है? जी हाँ, ये 25% है, सी इज द करेक्ट आंसर।
सवाल नंबर चलते हैं 85 पे। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह अमेरिका ने किया था। डी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? आंसर कीजिएगा, इट्स सी, गुजरात में। सी इज द करेक्ट आंसर। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? बिल्कुल, भारत इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 88 पे। हाल ही में इंडियन नेवी की में शामिल हुए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? आंसर कीजिएगा, वगीर इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। आंसर कीजिएगा, इट्स सी, INS वजीर या वगी है ना, वकीर। ये कलवारी क्लास पनडुब्बी यार्ड जो कि 11,879 को इंडियन नेवी में शामिल भी किया गया था। ठीक है, ये 75 परियोजनाओं में से एक है। 5वीं पनडुब्बी के रूप में इसको लिया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 89 पे। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? 89 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। ये है मोरमुगाओ, है ना। ये इज द करेक्ट आंसर, INS मोरमुगाओ। सवाल नंबर 90। किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता था? अर्जेंटीना इज द करेक्ट आंसर। 36 साल के बाद एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप ये चैंपियन बने थे। दोहा में ये हुआ था, दोहा के लुसियाल स्टेडियम में। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 91 पे। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? आंसर कीजिएगा, जी हाँ, कौशल इज द करेक्ट आंसर। सरगम कौशल इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 92 पे। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर कीजिएगा, लियोने मेसी को। सवाल नंबर 93। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? हरिजन बोला गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 93 का उत्तर कीजिएगा, भोला पासवान शास्त्री। सवाल नंबर चलते 94 पे। उग्रतारा स्थान शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? बिल्कुल, आंसर कीजिएगा, सारण जिला में है स्थित उग्रतारा मंदिर, सहरसा के। जी हाँ, सहरसा के है, सहरसा के, नॉट सारण। आई थिंक, मुझे लगता है सहरसा होना चाहिए आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सहरसा स्टेशन के करीब 18 किलोमीटर दूर पे है, ये नोट कर सकते हैं। कुशेश्वर स्थान जो कि शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है? दरभंगा इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल आंसर कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, सरोजनी नायडू। सवाल नंबर चलते हैं 97 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? ए, कोसी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 98। किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? आंसर कीजिएगा, इट्स बी, मानवाधिकार पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन जो कि 93 में हुआ था। सवाल नंबर चलते हैं 99 पे। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकेंगे? जी हाँ, हायरिंग मोबाइल ऐप नाम है इसका। सवाल नंबर 100। 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूजल यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा के अधिक होने का पता चला है? तो उत्तर कीजिएगा 9। ठीक है, 9 अक्टूबर 2022 को जारी है केंद्रीय भूजल जो कि रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 9 ऐसे जिले हैं जहाँ पे भूजल में यूरेनियम की मात्रा यहाँ पे देखी गई है, यूरेनियम की मात्रा निर्धारित की गई है जिसकी सीमा से अधिक होने का पता चला है। जिन जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक मिला है: सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया और किशनगंज और बेगूसराय भी। तो चलिए यहाँ से दोस्तों ये 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इनका जो है PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा और ये PDF जो है डिस्कशन के साथ होगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक बार पढ़ भी लीजिएगा। अगले सेट में मिलते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 4 में।